पिछले कुछ दिनों में मैं एटमॉस्फेयर को देखते हुए भारतवर्ष के सिख धर्म की तरफ अट्रैक्टिव होता जा रहा हूँ। तो मैंने मूल मंत्र के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसको काफ़ी लोगों ने देखा, सराहा। तो मैं इस पर देखकर जो मैंने सुना, जो पढ़ा, उस पर जो मेरी सोच है, उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बाबा नानक के ऊपर, गुरु नानक के ऊपर। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी को भगवान का अवतार नहीं माना जाता। उनको सिख धर्म के पहले गुरु और इसके संस्थापक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि गुरु नानक, बाबा नानक खुद ही अवतारवाद के अगेंस्ट थे और उन्होंने कहा था अवतार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ बातें हैं जो सिख धर्म के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है मोनोथिज्म, एकाश्वरवाद, यानी कि एकेश्वरवाद, यानी कि एक ही भगवान है और एक ही भगवान है, एक ओंकार। ये वाली चीज़ मुस्लिम रिलीजन में भी है, क्रिश्चियन में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में एक भगवान नहीं, पॉलीथिज्म, कई भगवानों के ऊपर जोर दिया जाता है। हिंदू धर्म की बहुत ज़्यादा डिविजन्स भी हैं, जिसमें आर्य समाज है, वो भी एक ही धर्म के ऊपर जोर देते हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसको गुरु नानक जी के श्लोक और अन्य सिख गुरुओं के उपदेश से सजाया गया है। सिख धर्म, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, अवतारवाद की थ्योरी को, अवधारणा को डिसमिस करता है और उसमें विश्वास नहीं करता। गुरु नानक देव जी एक महान संत थे, दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे, और इस रूप में उनको माना जाता है, देखा जाता है और उनकी इज्जत की जाती है। गुरु नानक जी ने ज्ञान, प्रेम, सेवा के महत्व पर जोर दिया और मानवता की सेवा के ऊपर जोर दिया, जिसको सारे सिख भाई मानते हैं और उसी सिद्धांतों पर चल रहे हैं। सिख धर्म के मुख्य सिद्धांतों में कुछ हैं एकेश्वरवाद, जैसे मैंने आपको बताया, कर्म, यानी कि आप कर्म अच्छे करो, सेवा, यानी कि आप सर्विस टू पीपल करो, एंड निष्ठा। आपको मालूम है कि गुरु नानक केवल इंडिया के नहीं हैं। गुरु नानक को बाबा नाम से भी जाना जाता है, बाबा नानक, और तिब्बत में इनको नानक लामा के नाम से जाना जाता है। चीन में इनको बाबा फूसा के नाम से जाना जाता है। और बाबा नानक, गुरु नानक को एड्रेस करने का एक लवेबल तरीका है, जिसका मतलब है पिता नानक, यानी कि मेरे पिता नानक। नानक लामा, तिब्बत में गुरु नानक को नानक लामा के नाम से जाना जाता है। बाबा फूसा, चीन में गुरु नानक को ट्रेडिशनल रूप में बाबा फूसा के नाम से जाना जाता है। बाकी जगह पे भी गुरु नानक के अलग अलग नाम दिए गए हैं, और जैसे कि पीर बलगदान, पीर बलगदान अफगानिस्तान में, नानकाचार्य श्रीलंका में, गुरु रिनपोछे सिक्किम और भूटान में, नानक ऋषि नेपाल में, नानक पीर इराक में, वली हिंदी सऊदी अरेबिया में, नानक वली मिस्र में, और नानक कदमदार, इस तरह से इनको रूस में जाना जाता है। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक भी थे, योगी भी थे, गृहस्थ भी थे, धर्म सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, एक पोएट भी थे, एक देशभक्त भी थे और विश्व बंधु भी थे। सभी गुणों को अपने अंदर समेटे हुए थे, और उन्होंने हमें मूल मंत्र दिया जो एक अद्वितीय रूप से ईश्वर का वर्णन करता है। और उनकी आरती जो उन्होंने पुरी में समुद्र के तट पर लिखी थी, वो एक बड़ी फेमस आरती है। फेमस क्या, वो एक हमारा दर्शन है भगवान की तरफ, हमारा एक डिवोशन है, जिसके ऊपर इस आरती को मैं फिर अगली बार आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको सिख धर्म की और बाबा नानक की कुछ बातें बताई जिसका आपको पता होना चाहिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।